Hello everyone, this is Aprajita from evidyarthi.in and let's start the question answers of your chapter number 9, Public Facilities from your book Civics. तो चलिए start करते हैं हमारे questions. What do you think there are so few cases of private water supply in the world? यानी कि आपको क्या लगता है कि इतने कम cases क्यों हैं private water supply के पूरी दुनिया के अंदर? Private companies work for a profit. ठीक है, providing public facilities like water supply is not a profitable business. ठीक है, फिर क्या था? Pollution is very high, which very few private companies will be able to bear. तो हमें नॉर्मली सी बात बताइए कि भाई गवर्नमेंट और म्यूनिसिपैलिटी कॉर्पोरेशन को ही वाटर सप्लाई का काम क्यों दिया जाता है? उसका एक रीजन है क्योंकि प्राइवेट कंपनीज भाई इतना ज्यादा काम झाम नहीं देख सकती हैं, साथ ही साथ उनको ज्यादा प्रेशराइजिंग लगता है, साथ ही साथ वो हर चीज में प्रॉफिट ढूंढने की भाई कोशिश करती हैं और एक गवर्नमेंटल वर्क को वो वहां प्रॉफिट निकालने लग जाएगी, लोगों को फायदा उठाने लग जाएगी। इसलिए प्राइवेट कंपनीज को काम ही नहीं दिया जाता है कोई भी गवर्नमेंटल वर्क का, काफी कम दिया जाता है। इसीलिए फ्यू केसेस हैं भाई वाटर सप्लाई के पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, फिर हमारा क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, डू यू थिंक वाटर इन चेन्नई इज अवेलेबल एंड अफोर्डेबल बाय ऑल? डिस्कस। अब भाई हमने जो चैप्टर करा है उसमें आपने कितने सारे केसेस पढ़े कि भाई किसी के पास कहीं पे पानी है तो किसी के पास कोई पानी खरीद के पी रहा है, तो कोई साथ साथ मतलब घड़े से भर रहा है, तो कोई कुएं से निकाल रहा है, तो किसी के घर में भाई बढ़िया सा वाटर प्यूरिफायर लगा है। सो यहाँ पे सीधी सी बात है कि भाई चेन्नई के अंदर कहीं पे भी सबको भाई इक्वली वाटर सप्लाई नहीं मिल रहा है और अफोर्डेबल रेंज में भी नहीं मिल रहा है। तो चलिए आंसर करते हैं। एरिया दैट आर क्लोज टू द storage points get more water, whereas colonies further away receives less water. यानी कि जो स्टोरेज पॉइंट होते हैं जहाँ सबसे ज्यादा पानी रखा जाता है उसके आसपास जो घर होते हैं उनको बहुत अच्छी फैसिलिटी दी जाती है। लेकिन अगर आप थोड़ा बाहर निकलेंगे, भाई कोसों दूर जाएंगे, अर्बन एरियाज में, रूरल एरियाज में जाएंगे, बहुत ज्यादा गांव वाले इलाकों में जाएंगे तो वहाँ पानी की बहुत किल्लत रहती है और वहां तक ये स्टोरेज टैंक पहुंचते ही नहीं है। लोग पैसों से खरीद लेते हैं उन स्टोरेज टैंक्स को, या फिर वही बड़े बड़े रिच घर में चले जाते हैं वो पानी जो बाकी लोगों को मिल ही नहीं पाता। द बर्डन ऑफ शॉर्टफॉल्स इन वाटर सप्लाई फॉल्स मोस्टली ऑन द पुअर और एरियाज लाइक, देखिए ये बिल्कुल चैप्टर से ही आ रहा है। ठीक है, एरियाज लाइक सैदापेट, मइलापुर और मदीपक्कम। ठीक है, सो मदीपक्कम और सैदापेट ले लीजिए, मइलापुर ले लीजिए, ये चेन्नई में कुछ जगह थे। ठीक है, आपने इस चैप्टर में पढ़ा ही होगा कि इन जगहों पे कितनी ज्यादा पानी की किल्लत थी। ठीक है, और एरियाज, ये सारे एरियाज से और ज्यादा आपको याद रखना है भाई, सारे गरीब लोगों पर ही सबसे ज्यादा प्रेशर आ जाता है, उन्हीं को जो बेसिक फैसिलिटीज है वो मिलती ही नहीं है। ठीक है, इसी के साथ हमारे सेकंड क्वेश्चन की हुआ, थर्ड पे आते हैं। How is the sale of water by farmers to water dealers in Chennai affecting the local people? Do you think local people can object to such exploitation of groundwater? Can the government do anything in this regard? So अगर नॉर्मली इस क्वेश्चन में ये पूछा गया चेन्नई की, भाई यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया गया है। ठीक है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है कि भाई फार्मर्स जो ग्राउंड वाटर जिनके पास रहता है, ऑब्वियसली उनके खेत वेत के अंदर ग्राउंड वाटर रहता है, वो उसको अपने खेत को सींचने के लिए यूज करते हैं, इरिगेशन पर्पज के लिए यूज करते हैं। लेकिन क्या आपको ये फैक्ट पता था कि बहुत सी प्राइवेट कंपनीज भी वहां से ग्राउंड वाटर ले लेती है, वहां से वो ग्राउंड वाटर उनको एडवांस पेमेंट करके ले लेती है। तो एक तरीके का एक्सप्लॉयटेशन ही हुआ ना, आप लोग उनसे उनका ग्राउंड वाटर ले ले रहे हैं और वो इरिगेशन कैसे करेंगे? सो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर करते हैं, प्राइवेट कंपनी यूज्ड टू एक्सप्लॉयट फार्मर्स बाय टेकिंग देयर ग्राउंड वाटर एज दे आर गेटिंग डिप्राइव्ड ऑफ इरिगेशन इन फार्म्स एंड गवर्नमेंट कैन स्टॉप दिस। यहाँ पे यही बताया कि क्या गवर्नमेंट कुछ इस रिगार्ड में कर सकती है? जी हाँ, गवर्नमेंट जरूर कर सकती है, गवर्नमेंट के पास तो सारी पावर है। सो गवर्नमेंट इस चीज को रोक सकती है। जितने भी प्राइवेट कंपनीज है वो फार्मर्स को एक्सप्लॉइट कर रही है, भाई कुछ चंद पैसे एक्स्ट्रा दे रही है और उनका भाई ग्राउंड लेवल वाटर ले रही है, तो वो क्या हो रहा है, गेटिंग डिप्राइव, तो वो अपने इरिगेशन फैसिलिटी से डिप्राइव हो जा रहे हैं। उनको ही क्या कर रहे हैं, फील्ड में सिंचाई के लिए पानी ही नहीं मिल पा रहा क्योंकि पानी तो भाई प्राइवेट कंपनियां ले जा रही है। ठीक है, सो गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट इससे रोक लगा सकती है, पनिशेबल क्राइम बना सकती है, इसके ऊपर लॉज बना सकती है, सब कुछ भाई गवर्नमेंट ही कर सकती है। ठीक है,
फिर आ जाता है क्वेश्चन नंबर 4, why are the most of the private hospitals and private schools located in major cities and not in town or rural areas? भाई ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही ज्यादा इम्पैक्टफुल क्वेश्चन है, क्योंकि रूरल एरियाज में आपको बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स, बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज देखने नहीं मिलेंगे। अगर आप शहर में रहते हैं तो आप देखते होंगे, अरे यहाँ तो सेंट थॉमस पढ़ रहे हैं, सेंट फ्रांसिस पढ़ रहा है, यहाँ पे दिल्ली पब्लिक, यहाँ पे पता नहीं कौन कौन से बहुत से ऐसे फेमस स्कूल्स हैं। सो वो सारे स्कूल्स आपको शहरों में मिलेंगे, लेकिन आप देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र में आपको ये सब नहीं मिलेगा। सो यहीं पे क्वेश्चन में यही पूछा गया है कि भाई क्यों प्राइवेट हॉस्पिटल ये सब क्यों नहीं है, सिर्फ शहरों में क्यों है? Private hospitals and private schools are located only in major cities, as the service they offer are very costly and only the affluent city dwellers will be able to afford it. भाई यहाँ पे ये बताया है कि रूरल क्षेत्रों में इसलिए यहाँ ये सारी चीजें नहीं है, क्योंकि हॉस्पिटल्स भी जानते हैं, स्कूल्स भी जानते हैं, यूनिवर्सिटीज भी जानते हैं कि भाई वहां जाके खोला हमने ये सब तो कोई आने तो वाला है नहीं, क्योंकि हमारी फीस कोई अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। सो भाई क्या ये सारी चीजें कहाँ खोली गई हैं? सारी चीजें खोली गई हैं सिटीज के अंदर, जहाँ पे सबसे ज्यादा उनकी भाई क्या होने वाली है, सबसे ज्यादा कमाई हो जाएगी। ठीक है, सो इसीलिए रूरल एरिया पे आपको ये सब चीजें देखने नहीं मिलती है। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पे आता है, डू यू थिंक द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज इन आवर कंट्री इज एडिक्वेट एंड फेयर? गिव एन एग्जांपल ऑफ योर ओन टू एक्सप्लेन। यहाँ पे मेनली काफी सरल सी बात पूछी गई कि भाई पब्लिक फैसिलिटीज क्या फेयर तरीके से हमारे पूरे कंट्री यानी कि भारत में दी जाती है? ठीक है, एग्जाम्पल दे दीजिए। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पब्लिक फैसिलिटीज इन आवर कंट्री is neither adequate nor fair. If you will visit big cities, you will discover all facilities, but in rural area, it is absent there. बहुत सरल सी बात है कि अगर आप शहरों की तरफ जाएंगे तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज मिलेगी। घर से निकलते ही भाई दुकान है, घर से निकलते ही भाई डेयरी आ जाते, घर से निकलते ही फैक्ट्रीज है, सैलॉन्स है, इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का भाई कंपनी उनके यहाँ सब मिल जाएगा। लेकिन रूरल एरिया में इतना ज्यादा सरल मात्रा में मिलता नहीं है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल गया, पब्लिक फैसिलिटीज ना ही फेयर मिलती है और ना ही एडिक्वेट मिलती है, यानी कि कुछ गरीब डिप्राइव्ड रह जाते हैं, कुछ अमीरों को ज्यादा मिलता है, वहीं पे कुछ मिडिल क्लास लोग कोप कर लेते हैं। सो ना ही फेयर है और ना ही एडिक्वेट है। ठीक है, इसी के साथ हमने जितने भी क्वेश्चंस थे इस चैप्टर के हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपको किसी भी तरीके की स्टडी रिलेटेड हेल्प चाहिए तो आप evidyarthi.in की वेबसाइट पे जाके क्लिक कीजिए। पूरी तरीके से फ्री है ये वेबसाइट, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में है। वही बड़े सरल क्वेश्चन आंसर आपको मिल जाएंगे, हर चीज सरल तरीके से वहां पे दे रखी है। और एमसीक्यूज, क्वेश्चन पेपर, ई बुक्स, सैंपल पेपर्स आपको सब मिल जाएगा वहीं पे। एक नए इंटरेस्टिंग चैप्टर के साथ आपसे जरूर वापस मिलने वाले हैं। टिल देन कहीं मत जाइएगा, अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।